वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल सर इंडिया में। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को क्या कर देंगे दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे आने वाली जो भी महत्वपूर्ण वीडियो हो उसकी जानकारी सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुँच सके। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों उसका नाम है भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों उसके बारे में हम लोग बारी बारी से करेंगे दोस्तों। तो बंगाल के गवर्नर के बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं, क्योंकि उस समय भारत की राजधानी थी दोस्तों बंगाल ही थी, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक जो थे केंद्र थे उसके सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु कहाँ था दोस्तों, बंगाल ही था। इसलिए बंगाल उस समय क्या था, भारत के सबसे केंद्र बिंदु में था दोस्तों। तो चलते हैं बारी बारी से करते हैं इसके बारे में। तो बंगाल के जो दोस्तों प्रथम गवर्नर थे उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था दोस्तों, उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। इनका शासनकाल कब था दोस्तों, कब से कब तक था दोस्तों, तो इसका शासनकाल था इनका कि 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक। दोस्तों 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक। और ये दोबारा फिर से बनाया जाता है दोस्तों कब कि 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक कहती दोबारा गवर्नर रहते हैं। अब इनके बारे में जो काम किए हैं उनके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। तो इनके द्वारा काम कौन सा किया गया था दोस्तों, तो द्वैध शासन लगाया गया था। क्या दोस्तों, द्वैध शासन लगाया गया था, जिसके तहत राजस्व की वसूली में सैनिकों का संरक्षण एवं विदेशी मामलों में कंपनी के ने अपने अधीन रखा था। कि राजस्व वसूली किसके बारे में, सैनिकों के बारे में, सैनिकों के द्वारा की वसूली की जाएगी द्वैध शासन में। और क्या चीज होगा, जो विदेशी मामले होंगे वो किनके अधीन होंगे दोस्तों, तो वे विदेशी मामले होंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अधीन होंगे दोस्तों। इसी में अगला पॉइंट है दोस्तों कि इलाहाबाद के संधि, द्वितीय संधि कब हुई दोस्तों, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी। इसमें मुगल सम्राट उस समय था कौन दोस्तों, शाह आलम द्वितीय। कौन था दोस्तों, शाह आलम द्वितीय थे, जिनको रंगीला बादशाह के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। कंपनी के संरक्षण में क्या किए थे, काम किए थे दोस्तों। तो शाह आलम द्वितीय के क्या किया था उस समय संधि किए थे किससे, तो रॉबर्ट क्लाइव से क्या किए थे उस समय संधि किए थे। और अन्य गवर्नर उसके बाद कौन हुए दोस्तों, तो बड़े लास्ट तो जो 1767 से लेकर 69 तक और 1769 से लेकर दोस्तों 72 तक कौन थे दोस्तों, कॉटियर थे। कौन दोस्तों, कॉटियर थे। आगे अगला जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, उनके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो अगला जो है वारेन हेस्टिंग। कौन है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग, जिनका काल रहा 1772 से लेकर 1785 तक। अब दोस्तों 1772 से लेकर 1785 तक। वारेन हेस्टिंग के समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कब आया था दोस्तों, तो वारेन हेस्टिंग के समय उस समय बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या कहा जाने लगा दोस्तों, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तथा इसके अलावा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल के अधीन कर दिया। कि जो बंगाल जो भारत के अलग अलग क्षेत्र के जो मुख्य गवर्नर थे उनको क्या कर दिया गया, बंगाल जो मुख्य इलाका था यहाँ पर उसी को क्या कर दिया गया कि महाराष्ट्र जो कि मद्रास और कैसे कर दिया, महाराष्ट्र के जो मुंबई जो होता है दोस्तों राजधानी है उसकी, उसका अधीन कर दिया गया। इसी एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कब दोस्तों, 1774 में कुछ न्यायालय की स्थापना की गई। इसका मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। कौन सा इसका मुख्य न्यायाधीश दोस्तों, एलिजा इम्पे, जो बंगाल के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है। कौन दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है ना। बंगाल का पहला गवर्नर कौन है दोस्तों, तो रॉबर्ट क्लाइव। तो इसके राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कहाँ पर लाया दोस्तों, कोलकाता का कर दिया, स्थापित कर दिया, जहाँ पर उससे कच्ची राजकीय कोष को जमा किया था। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को क्या कर दिया दोस्तों, समाप्त कर दिया, द्वैध प्रणाली समाप्त कर दिया। इसी के समय क्या हुआ कि आंग्ल मराठा का दोस्तों क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय हुआ था। और पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में हुआ दोस्तों, कब, इन्हीं के वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में ही लाए गए थे दोस्तों। आगे चलते इनके बारे में और कुछ जान लेते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में क्या में ही वारेन हेस्टिंग्स पर फरवरी 1785 में उनको क्या इस्तीफा देकर कहाँ जाना पड़ा दोस्तों, इंग्लैंड वापस जाना पड़ा। कब दोस्तों, 1785 इसमें पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध के कारण। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना इन्होंने की दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट जो है गवर्नर कौन है, तो गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो जिनका शासनकाल कब रहा दोस्तों, 1786 से लेकर 1793 और फिर दोबारा बने 1793 से लेकर 1805 तक। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया, जो शक्तियों को क्या करता था दोस्तों, पृथ्वीकरण का सिद्धांत पर आधारित थी। क्या थी दोस्तों, शक्तियों का पृथ्वीकरण यानी अलग करने पर, बांटने पर था, विकेंद्रीकरण पर आधारित था। कंपनी कर्मचारियों के
के व्यक्तिगत व्यापार पर कर लगा दी गई, रोक दी गई। कंपनी के कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से व्यापार नहीं कर सकते थे इनके अधीन दोस्तों। इसके तहत अस्थायी बंदोबस्त पद्धति की लागू की, जिसके तहत भू राजस्व लगभग 90% जमींदार और 10% कंपनी के पास रखना, यानी जितना राजस्व की वसूली होगी इसमें कितना परसेंट, 90% जमींदार और 10% कंपनी के पास में क्या होगा, उसका राजस्व को रखा जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त योजना जॉन शोर ने बनाई थी, और यह अस्थायी बंदोबस्त योजना किसने बनाई थी दोस्तों, तो जॉन शोर ने बनाई थी दोस्तों। ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉर्नवालिस को भारतीय सेवा का जनक कहा जाता है। कहने का मतलब है कि इन्हीं के समय के आईएएस आईपीएस जो सुनते हैं दोस्तों पद, वो क्या शुरू की गई। अगला जो गवर्नर जनरल है दोस्तों कौन है, सर जॉन शोर, जिनका कार्यकाल 1793 से लेकर 1793 तक रहा दोस्तों। इसने क्या की, हस्तक्षेप नीति को क्या कहते हैं दोस्तों, अपनाई। अगला जो क्या चीज है इनसे रिलेटेड जो कि 1700 लॉर्ड वेलेजली के शासन काल आता है दोस्तों, और कब दोस्तों 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक लॉर्ड वेलेजली क्या बोलते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल। अभी के बारे में जानते हैं दोस्तों कि लॉर्ड वेलेजली की क्या चीज की दोस्तों, सहायक संधि की शुरुआत की, क्या चीज, सहायक संधि की शुरुआत की, जिसके तहत क्या की कि जो आसपास के राजा थे उनसे क्या की सहायतापूर्ण मैत्री संबंध बनाने की उन्होंने क्या की दोस्तों शुरुआत की। भारत में वेलेजली ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की सहायक संधि का क्या किया, भारत में प्रयोग किया और उनसे दोस्ती करने की शुरुआत की, जिसके तहत सहायक संधि में हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बराबर एवं भोसले जो कब दोस्तों 1803 ईस्वी में, तथा सिंधिया 1804 ईस्वी में क्या कर दिया दोस्तों, इसके अधीन आया, तथा अन्य इसके बाद जोधपुर, जयपुर, बूंदी और भरतपुर क्या हो गया, इसके अधीन हो गए। सहायक संधि के मानने को क्या होता है दोस्तों, तैयार हो गए। लॉर्ड वेलेजली खुद को क्या कहना जाना पसंद करता था दोस्तों, तो ये खुद को बंगाल का शेर कहा जाना पसंद करता है दोस्तों। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि किसने अपने आप को बंगाल का शेर घोषित किया दोस्तों, तो लॉर्ड वेलेजली ने अपने आप को क्या कहता था दोस्तों, बंगाल का शेर कहता था। आगे चलते हैं दोस्तों कि 1805 ईस्वी में कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, लेकिन शीघ्र में ही उसके क्या हो गई दोस्तों, मृत्यु हो गई। शीघ्र में ही उसकी मृत्यु हुई। तो पूछा जाता है दोस्तों कि किसकी मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के दौरान ही, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे चलते हैं दोस्तों सर जॉर्ज वारले, इनके बारे में जान लेते थोड़ा कि 1806 से 1806 में वे लॉर्ड में सिपाही विद्रोह, इन्हीं के समय का चाहिए महत्वपूर्ण घटना, सर जॉर्ज वारले के शासनकाल में दोस्तों ये हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है जो महत्वपूर्ण कि लॉर्ड मिंटो प्रथम जिनका शासनकाल 1807 से लेकर 1800 कहाँ तक था दोस्तों, तो 1813 ईस्वी तक था दोस्तों। इनके समय जो रंजीत सिंह जो जानते हैं, लाहौर में उनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, पंजाब से लाहौर तक के दोस्तों। और अंग्रेजों के बीच क्या हुआ कि 1809 में अमृतसर की क्या हुई दोस्तों, संधि हुई। अमृतसर की संधि किनसे हुई, तो लॉर्ड मिंटो और रंजीत सिंह के बीच में हुई थी अमृतसर की संधि। लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय चार्टर एक्ट 1813 भी क्या कर दिया गया दोस्तों, पेश किया गया था। अब चलते हैं दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में जानते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग जिनका शासनकाल 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक था दोस्तों। तो जानते हैं कि आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से लेकर 1816 ईस्वी तक हुआ, इसके बाद क्या हुई दोस्तों, सुगौली की संधि। क्या हुई दोस्तों, सुगौली की संधि के साथ आंग्ल जो नेपाल जो युद्ध था दोस्तों क्या हुआ, समाप्त हुआ। और आंग्ल नेपाल युद्ध कब किसके साथ हुआ, तो वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था दोस्तों। और आंग्ल कहने का मतलब है अंग्रेजों से जिनका युद्ध होता है उनको आंग्ल के साथ जोड़ा जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनके समय पिंडारियों का क्या हुआ था, दमन हुआ था। पिंडारी जो जनजाति थे उनका क्या हुआ दोस्तों, दमन हुआ था। इसने क्या चीज है, प्रेस पर लगे प्रतिबंध को क्या कर दिया, समाप्त करके मार्गदर्शन के नियम बनाया था कि किस तरह से अपना समाचार पत्र या दूसरे चीज कैसे उसको रिलीज किया जाए। 1822 में टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम इन्होंने क्या किया, काश्तकारी नियम किसने लागू किया दोस्तों, तो इन्होंने लागू किया था दोस्तों। आगे चलते हैं कि लॉर्ड एहम स्ट्रॉन्ग के बारे में जानते हैं। इनका कार्यकाल कब 1823 से लेकर 1828 ईस्वी तक था। ये इनके समय पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। आंग्ल और म्यांमार जो अंग्रेज और म्यांमार के बीच में क्या हुआ था दोस्तों, युद्ध हुआ था, जिसमें समझिए कि भारतीय कहीं ये कहती भाग था उस समय 1824 से लेकर 1826 ईस्वी तक। और 1826 में बर्मा और अंग्रेजों के बीच में क्या हुआ दोस्तों, यानड्रूब की संधि कहती यानड्रूब की संधि हो गई। और 1824 में बैरकपुर का सैनिक विद्रोह भी इन्हीं के समय का हुआ, किनके, तो लॉर्ड एम स्ट्रॉन्ग के बीच में। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि
भारत के गवर्नर जनरल कौन दोस्तों, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक जिनका शासनकाल का चाहिए दोस्तों 1828 से लेकर 1835 इनका कब है दोस्तों, 1828 से लेकर 1835 का हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय का चाहिए 1803 में। यह क्या चीज हुआ दोस्तों कि यह मद्रास के गवर्नर था, जिसके समय 1806 में वेल्लोर के सैनिकों ने क्या किया था, विद्रोह किया था। वेल्लोर क्या है दोस्तों, एक दक्षिण भारत का हिस्सा है। वहां से क्या हुआ था कि सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई थी दोस्तों। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा दोस्तों, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कर दिया गया दोस्तों। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया। कौन दोस्तों, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में दोस्तों सती प्रथा को क्या कर दिया दोस्तों, समाप्त कर दिया। सती प्रथा में जानते हैं दोस्तों कि पति की मृत्यु पर क्या करता था दोस्तों, पत्नी को भी साथ में क्या करता था, उसको जलाया जाता था। इसका क्या कर दिया गया, विरोध उन्होंने किया और लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के सहयोग से क्या कर दिया, इसको समाप्त करने में बहुत बड़ी योगदान उन्होंने दिया। साथ ही उन्होंने कार्ल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में दोस्तों ठगी प्रथा को भी क्या कर दिया दोस्तों, समाप्त कर दिया। ठगी प्रथा को भी उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, समाप्त कर दिया। इसी ने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा कि अगर लड़की जन्म ले लेती थी तो उसको क्या कर दिया दोस्तों, मार दिया था उसको, और रुलाया जाता था दोस्तों, और विलाप किया जाता था। उस तरह का जो घटना था उसको क्या कर दिया, रोक दिया कि नहीं, लड़की होने पर किस तरह का उसको मारा नहीं जाएगा। चार्ल्स मेंटहॉफ के बारे में जानते हैं, जिसका शासनकाल 1835 से लेकर 1836 ईस्वी के बीच में रहा दोस्तों। तो एक वर्ष के काल में दोस्तों उनका क्या कहती था कि उन्होंने प्रेस से नियंत्रण हटा लिया। कचिए प्रेस से नियंत्रण अपना हटा लिया, इसलिए इसे भारत प्रेस का कचिए मुक्तिदाता भी कहते हैं। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से भी दोस्तों इनको जाना जाता है। ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, जिनका शासनकाल 1836 से लेकर 1842 ईस्वी तक था। इस समय प्रथम आंग्ल और अफगानी युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और अफगान देश को जो अफगानिस्तान है उसके बीच में क्या हुआ दोस्तों, युद्ध हुआ था, जो कि 1839 से लेकर 1842 ईस्वी तक चला। कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड को क्या किया दोस्तों, मरम्मत करवाया, जो कि शेर शाह सूरी के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया था। उसका मरम्मत करवाया था इन्होंने, लॉर्ड ऑकलैंड ने। इसी के समय भारत के विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की क्या होगी दोस्तों, अनुमति मिल गई ब्रिटिश संसद से कि भारत के भी जो छात्र होंगे, होनहार छात्र होंगे, वो भी विदेश में जाकर क्या कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। लॉर्ड एलिन बरो के बारे में जानते हैं, जिनका शासनकाल 1842 से लेकर 1844 ईस्वी तक था। पहला आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्त हुआ कब हुआ, इन्हीं के शासनकाल में। और अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया दोस्तों, शामिल कर लिया, जो कि सिंध वर्तमान समय में पाकिस्तान का हिस्सा दोस्तों। सिंध विजय के संदर्भ में नेपियर ने कहा था कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। क्या थी वो, अफगानी तूफान की पूंछ थी। 1843 में दोस्तों दास प्रथा का उन्मूलन किया, यानी दास प्रथा, जो आदमी खरीद लेता था, नौकर को खरीद लेता था दोस्तों, और उसको जीवन भर अपने पास में रखता था और किसी प्रकार की उसको सैलरी वापस नहीं मिलता था, उस दास प्रथा की शुरुआत होती दोस्तों। तो उन्होंने बंद कर दिया कब, 1843 ईस्वी में। रविवार को छुट्टी की शुरुआत कब हुई, इन्हीं के शासनकाल में हुई। रविवार की छुट्टी की शुरुआत भी इन्हीं के शासनकाल में हुई। और किनके शासन में दोस्तों, तो लॉर्ड एलिन बरो के शासनकाल में। अगला चलते हैं दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग के बारे में जान लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंग पहला जो आंग्ल सिख युद्ध, यानी अंग्रेजों और सिखों के बीच कब हुआ था दोस्तों युद्ध, तो 1845 से 46 ईस्वी में। जिसमें क्या हुआ था दोस्तों, तो अंग्रेज विजय हो गए, अंग्रेज जीत ले गए। और इन्होंने क्या किया था, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने कि नर बलि पर, यानी मानव की बलि पर क्या कर दिया था, इन्होंने रोक लगा दिया था। लॉर्ड डलहौजी के बारे में जानते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा विवादित रहते हैं दोस्तों। तो इनकी जिनका शासनकाल है दोस्तों कि 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। और इनके द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार है दोस्तों कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत कब हुई दोस्तों, 1849 में। इन्हीं का समय युद्ध क्या हुआ, शुरू हुआ। और क्या हुआ कि वो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, जिसमें क्या 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेज राज में क्या कर दिया दोस्तों, मिला लिया गया। 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की इन्होंने क्या किया दोस्तों, शुरुआत की, जिसमें इनाम के द्वारा क्या कर देता था, लोगों को मोटिवेट करते थे कि अंग्रेजी शासन में क्या कर मिल जाए। और इन्हीं के समय बहुत ज़्यादा धोखाबाजी जैसी घटना हुई कि बहुत सारे अंग्रेजों के सहयोग में भारत के जो मंत्री थे, जो सैनिक थे, वो इनके सहयोग में दोस्तों आ गए थे।
डलहौजी के शासनकाल में व्यापारगत सिद्धांत जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं लागू किया गया, जिसके तहत विभिन्न राज्यों को अंग्रेज साम्राज्य में क्या कहते हैं दोस्तों मिलाया गया और राज्य मिलाने के काम में राज हड़प नीति इन्हीं के शासनकाल में शुरुआत की गई। शिक्षा संबंधी शुरुआत जो लॉर्ड डलहौजी के समय 1854 में वुड डिस्पैच के नाम से दोस्तों जानते हैं वो लागू हुआ था। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का कहा था दोस्तों जनक कहा था, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में भारत में पहली बार क्या होता है रेलवे को चलाया गया था दोस्तों। डलहौजी ने के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच में क्या हुई थी दोस्तों पहली बार रेल चलाई गई थी। कब? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। कहाँ पर दोस्तों? तो मुंबई से ठाणे के बीच। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण हमारा पॉइंट है दोस्तों कि 1854 में नए पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत भारत में पहली डाक टिकट का प्रचलन शुरू किया गया। कब? 1854 ईस्वी में, जो इन्हीं के शासनकाल में हुआ। 1854 लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग जिसको PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कहते हैं दोस्तों की स्थापना करवाई और एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई इन्हीं के समय दोस्तों। डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन क्या राजधानी बनाया, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ठंडा का माहौल रहता है, वहाँ पर वातावरण काफ़ी ठंडा रहता है गर्मी के समय, इसलिए वहाँ पर भारत की राजधानी क्या कर दी वहीं पर शिफ्ट करते थे दोस्तों। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की क्या हो दोस्तों व्यवस्था की गई कि जो भी अब अधिकारी होंगे उनकी क्या होगी दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा के तहत क्या होगा उनका ज्वाइनिंग होगा। भारत की वायसराय की सूची देख लेते हैं दोस्तों कि लॉर्ड कैनिंग जिनको काची जो की शुरुआत दोस्तों जो शासनकाल इनकी शुरुआत हुई कब दोस्तों कि कब से कब तक गवर्नर रहे तो 1856 से लेकर 1662 ईस्वी तक। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्या हुई थी दोस्तों क्रांति हुई थी। कब दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग के समय। इसी क्रांति के बाद भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और क्या हुआ कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन क्या हो गया दोस्तों अधीन कर लिया गया। 1857 की क्रांति इन्हीं के समय हुई थी दोस्तों। इसके बाद जो भारत के जो गवर्नर थे उनकी पद को समाप्त करके क्या कर दिया गया कि भारत के वायसराय बनाए गए और कंपनी का शासन क्या हुआ कंपनी डायरेक्ट जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसके अधीन चला गया दोस्तों। इसी के तहत जानते हैं दोस्तों कि भारत शासन अधिनियम इसी के तहत आया था दोस्तों 1858 ईस्वी में के तहत मुगल सम्राट के पद को क्या कर दिया गया दोस्तों समाप्त कर दिया। जो अकबर के जो मुगल सम्राट था दोस्तों उसका क्या कर दिया धीरे धीरे उसकी समाप्ति की उसकी पद की पूरी तरह से समाप्त कर दी गई कि अब भारत का कोई अब सम्राट नहीं रहेगा। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे और वो पहले वायसराय थे। कौन? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय थे। कैनिंग के समय 1861 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों उच्च न्यायालय की अधिनियम बनाया गया था जिसमें पुराने सुप्रीम कोर्ट समाप्त करके कोलकाता मद्रास और मुंबई में एक उच्च न्यायालय की क्या हुई दोस्तों स्थापना की गई कि मुंबई जो भारत के उस समय के 3 मुख्य शहर कौन कौन थे दोस्तों तो कोलकाता मद्रास और मुंबई में तीनों जगह क्या हुई एक की उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कैनिंग के समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह के दोस्तों लागू किया गया। कब दोस्तों? 1856 ईस्वी में, जिसमें विधवा को शादी करने की क्या दोस्तों आज्ञा दी गई अनुमति दी गई और इस पर जोर दिया गया दोस्तों। 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय महालेखा परीक्षक पद बनाया गया। कैनिंग के समय क्या बनाया गया दोस्तों महालेखा परीक्षक का पद बनाया गया और लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत को क्या कर दिया दोस्तों समाप्त कर दिया क्योंकि उनका गलत नीति था राज्य विलय नीति था जबरदस्ती राज को अपने राज हड़प नीति उन्हीं के समय दोस्तों लागू हुआ था। लॉर्ड एलिंगन के बारे में जानते हैं। इन्होंने बहावी आंदोलन को क्या कर दिया दोस्तों समाप्त कर दिया। बहावी आंदोलन जो चला जा रहा था उस समय उसको समाप्त कर दिया। आगे चलते हैं दोस्तों। लॉर्ड लॉरेंस जो है 1864 से लेकर 1869 तक 1865 में भूटान में ब्रिटिश साम्राज्य का क्या किया दोस्तों आक्रमण किया गया अटैक किया गया जिसमें अफगानिस्तान और उन्होंने अफगानिस्तान के संदर्भ में अहस्तक्षेप नीति अपनाई कि अफगानिस्तान के किसी भी बारे में क्या करेंगे अब जिसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कुछ खास चीज़ नहीं है जिसके शानदार का चीज निष्क्रियता कहते हैं कि उस तरह का उन्होंने साफी ध्यान अफगानिस्तान की तरफ उन्होंने ध्यान देना साफी पूरी तरह से क्या कर दिया दोस्तों बंद कर दिया। आगे चलते हैं। आगे है हमारा दोस्तों कि उड़ीसा बुंदेलखंड राजपूताना में भीषण अकाल पड़े उन्हीं के समय में और हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में क्या हुआ अकाल आयोग का क्या हुआ दोस्तों गठन किया गया ताकि अकाल पड़ने पर क्या किया जाए कि दर में कुछ कमी वगैरह किया जाए जो कर लगता है उसमें कमी किया जाए। भारत और यूरोप के बीच 1865 में पहली बार समुद्री टेलीग्राफ की क्या हुई दोस्तों शुरुआत हुई जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान करने के कार्य किया गया।
लॉर्ड मेयो के बारे में जानते हैं दोस्तों। लॉर्ड मेयो का शासन कहलाता है 1869 से लेकर 1872 तक। ये भारत के क्या रहते हैं, वायसराय रहते हैं। और लॉर्ड मेयो के समय क्या होता है कि भारत के प्रथम जनगणना की गई कब दोस्तों, 1872 ईस्वी में। पिछला वीडियो में दोस्तों इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि 1872 में कि लॉर्ड मेयो के समय भारत की क्या हुई दोस्तों, पहली जनगणना की गई थी। लॉर्ड मेयो ने अजमेर अजमेर के में 1872 में लॉर्ड मेयो ने क्या किया था, एक मेयो कॉलेज की क्या कहते थे दोस्तों, स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी। इसने इसने 1872 में एक कृषि विभाग के भी क्या किया दोस्तों, स्थापना की थी। किन्होंने दोस्तों, तो लॉर्ड मेयो ने जनगणना की थी दोस्तों, कृषि विभाग की स्थापना की और मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। आगे चलते दोस्तों, अगला हमारा जो वायसराय है तो कौन है दोस्तों, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जिनको कब से कब तक रहे दोस्तों, 1872 से लेकर 76 तक। इनके समय बंगाल में भयानक क्या पड़ा था दोस्तों, अकाल पड़ा था। नॉर्थब्रुक के समय और स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के व्यापार के क्या चीज हो गई, काफी वृद्धि हो गई। तो स्वेज नहर जो दोस्तों मध्य एशिया में है, उसमें क्या हो कि नहर बनाई गई दोस्तों। नहर बनाने के कारण क्या हो कि भारत और ब्रिटेन के बीच में क्या हुआ दोस्तों, कि यात्रा करना काफी आसान हो गया। पंजाब में कुका आंदोलन इसी के समय हुआ। पंजाब में कुका आंदोलन इसी के समय हुआ था। इ, इ, इसने बड़ौदा, महलवाड़, गायकवाड़ और भ्रष्टाचार के आरोप में हटा करके कर दिया, मद्रास भेज दिया गया, क्योंकि इन्होंने इन पर बहुत सारा क्या हुआ था दोस्तों, आरोप लगा था। लॉर्ड लिटन के बारे में जानते हैं दोस्तों। 1876 से लेकर 1880 में यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और क्या थे दोस्तों, साहित्यकार थे। लिटन के रिचर्ड स्ट्रेच की अध्यक्षता में 1878 ईस्वी में क्या एक अकाल आयोग की क्या दोस्तों गठन किया गया, ताकि जब प्राकृतिक आपदा किसी प्रकार से आए, सूखा है, तो एक महत्वपूर्ण एक कदम उठाया जा सके उससे रिलेटेड। मार्च 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने भारत में समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया और भारत के समाचार पत्रों के प्रति कठोर प्रतिबंध लगाया, ताकि भारत के जो समाचार पत्र जो ब्रिटिश सरकार के जो विरोध में लिखते थे, उसको क्या कर दिया दोस्तों, रोक लगाया जा सके। 1878 ईस्वी में पारित भारतीय सशस्त्र बल अधिनियम के तहत शस्त्र रखने, व्यापार करने के लिए क्या करना, लाइसेंस लेना दोस्तों अनिवार्य होगा। कि आप बंदूक वगैरह या किसी प्रकार का हथियार रखते हैं तो क्या होता है कि आपके पास में लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, जो वर्तमान समय तक दोस्तों कार्यरत है। आगे हमारा दोस्तों कि लॉर्ड लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्रांत महाविद्यालय की दोस्तों स्थापना की। अब दोस्तों जानते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में, जिनका शासनकाल 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक था दोस्तों। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया दोस्तों, समाप्त कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया दोस्तों, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा क्या किया गया था, वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था उसको समाप्त किया गया था और लॉर्ड लिटन के द्वारा इसकी क्या गई दोस्तों, शुरुआत की गई थी। इसने स्थानीय स्वशासन की क्या दोस्तों, शुरुआत की गई। इसलिए कहा जाता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब किसका जनक बनाया था दोस्तों, तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय शुरुआत की गई दोस्तों। इससे पहले वैशाली में जब इतिहास पढ़ते दोस्तों तो हो चुका था दोस्तों। रिपन के समय सही 1881 में भारत में नियमित ही दशकीय जनगणना, यानी हर एक जो प्रति साल पर 10 साल पर दोस्तों जनगणना होती है, वो क्या इन्हीं के समय शासनकाल में शुरू की गई। 1881 ईस्वी में कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसके तहत क्या होगा दोस्तों, कि 7 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनको काम पर लगाने से क्या कर दिया दोस्तों, प्रतिबंध लगाया गया। वर्तमान समय में 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनको क्या कर दिया दोस्तों, काम करने पर, भारी वह काम करने पर बहुत ज़्यादा क्या चाहिए दोस्तों, प्रतिबंध है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को क्या कहता, भारत का उद्धारक के रूप में कहा। किसने दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा भारत को क्या कहा गया है, इनको भारत का उद्धारक के रूप में जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छे कुछ नियम बनाए थे दोस्तों। लॉर्ड डफरिन के बारे में जानते हैं दोस्तों। लॉर्ड डफरिन कब है, तो इनका शासनकाल 1884 से 88 तक था। लॉर्ड डफरिन के समय ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किनके शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों, तो लॉर्ड डफरिन के समय ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी इन्हीं के समय। और इन्हीं के समय दोस्तों तृतीय बंगाल आंग्ल जो बर्मा युद्ध है दोस्तों, जिसको म्यांमार देश के नाम से दोस्तों जानते हैं, वर्तमान में जो 1885 से 88 के बीच में हो, बर्मा वर्तमान में क्या है दोस्तों, म्यांमार के नाम से जानते हैं। इसकी पुनर्ता ब्रिटिश राज में क्या कर दिया दोस्तों, उसमें मिला दिया गया था। इसी समय बंगाल में दोस्तों अवध और पंजाब में टेनेसी एक्ट हुआ था दोस्तों, पारित किया गया था। लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में दोस्तों जानते हैं। भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा का क्या हुआ दोस्तों, इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्हीं के शासनकाल में भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक क्या थी दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा की क्या दोस्तों, खींचा गया था इन्हीं के शासनकाल में।
1893 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसके तहत 11 घंटे से अधिक काम करने पर क्या किया दोस्तों प्रतिबंध लगाया गया और साथ में सप्ताह में 1 दिन छुट्टी देने की भी दोस्तों बात की गई। जो वर्तमान समय में दोस्तों क्या है कि 8 घंटे काम करने का है दोस्तों, और ओवर टाइम करके लोग जानते हैं दोस्तों अधिक करते हैं काम, लेकिन 8 घंटे एक निश्चित का टाइम है कि 8 घंटे काम करना है दोस्तों। तो इन्हीं के समय से शुरुआत की गई और सप्ताह में 1 दिनों की दोस्तों छुट्टी की बात की गई। लॉर्ड एंगलिन द्वितीय के बारे में जानते हो दोस्तों कि लॉर्ड एलन द्वितीय जो थे, जिनके कथन था कि भारत को तलवार के बल पर विजय किया गया है और तलवार के बल पर ही से क्या हो गई, इसकी रक्षा होगी। किनके कहा था दोस्तों, तो लॉर्ड एल्गिन के द्वारा कहा गया कि भारत को जीते हैं अंग्रेज लोग, तो तलवार के बल पर ही जीते हैं और इसको तलवार के बल पर ही क्या करेंगे, हम इसको शासन करेंगे। इसके समय उत्तर और मध्य भारत में भयंकर क्या हुआ था दोस्तों, अकाल पड़े थे, सूखा पड़ा था बहुत ज़्यादा दोस्तों। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 के समय, लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था दोस्तों, बहुत मुख्य बात है दोस्तों कि बंगाल का विभाजन किनके समय हुआ दोस्तों, तो लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था दोस्तों, बंगाल का क्या हुआ था दोस्तों, विभाजन हुआ था। 19 जुलाई 1905 को शिमला में बंगाल विभाजन की क्या गई दोस्तों, घोषणा की गई थी। 19 जुलाई 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया हुआ था दोस्तों, योजना बनाई गई थी और इसको क्या कर दिया गया था दोस्तों, लागू कर दिया गया था बंगाल के विभाजन करने के लिए। अगला प्रश्न की ओर, अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि इसके अंतर्गत पूर्वी बंगाल और असम प्रांत के पूर्वी बंगाल के रूप में क्या कहते बनाया गया था, जिसकी राजधानी कहाँ था दोस्तों, ढाका थी। इसको वर्तमान में दोस्तों बांग्लादेश के रूप में जानते हैं दोस्तों। भारत का जो हमारा मैप है इसमें क्या थी, बांग्लादेश भी उसमें था बंगाल का हिस्सा, और अभी जो पश्चिम बंगाल है वो भी क्या इसके हिस्से थे। इसको क्या कर दिया दोस्तों, तोड़ के दो अलग अलग पूर्वी बंगाल है पश्चिमी बंगाल का क्या कर दिया दोस्तों उसी में बनाया गया था, ताकि इसमें क्या अंग्रेज के खिलाफ जो हो रहे जो विरोध है उसको क्या कर दिया जाए दोस्तों, उसको कमी किया जाए और उसकी राजधानी कहाँ रखी गई दोस्तों, ढाका रखी गई। पश्चिम बंगाल दूसरा प्रांत था जिसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों, कोलकाता थी। यह बंटवारा हिंदू और मुस्लिम के क्या की गई दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर की गई थी कि पूरब की तरफ मुस्लिम ज़्यादा थे तो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में मुस्लिम, और इधर तरफ में पश्चिम बंगाल जिसमें हिंदू की संख्या अधिक थी दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1899 में कर्जन भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा का हुआ अधिनियम लाया, जिसमें अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा का कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया कि सोना का मुद्रा क्या हो दोस्तों, कानूनी मुद्रा होगा। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के तहत ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मत के लिए कर्जन ने पुरातत्व विभाग की क्या है दोस्तों स्थापना की, ताकि क्या हुए नए क्या हो गए पुरातत्विक चीज़ों को सुरक्षित रखा जाए, जो हमारे प्राचीन धरोहर है उसको क्या किया जाए, सुरक्षित किया जाए। कर्जन ने 1906 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया, जिसके तहत किसान उचित ब्याज पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, कर्ज ले सकते हैं और किसानों को क्या बैंक शाखाएं भी खोली गई, ताकि किसानों को जो कृषि करने में फसल संबंधित, खाद संबंधित, बीज संबंधित समस्या खरीदने में न हो दोस्तों। कर्जन के समय पहली बार प्रांत और केंद्रीय स्तर पर क्या हो, गुप्तचर विभाग की क्या हो दोस्तों स्थापना की गई, किनके समय दोस्तों, इन्हीं के समय। आगे चलते दोस्तों कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में जानते हैं। प्रथम के बारे में जान चुके हैं, द्वितीय के बारे में जिनका शासनकाल 1905 से लेकर 1910 के बीच में रहा। लॉर्ड मिंटो के समय मुसलमानों के लिए क्या हुआ दोस्तों कि अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम, जिसको 1909 में लाया गया दोस्तों, तहत किया गया दोस्तों। और इसी को कहा जाता है भारत में हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करने में लॉर्ड मिंटो का बहुत बड़ा दोस्तों हाथ था, कि इस तहत क्या हुआ दोस्तों, हिंदू मुस्लिम को बांटने का शुरुआत की गई थी। इसी समय से दोस्तों बीज बोया गया था। इसके समय 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। बोले दोस्तों कि इन्हीं के द्वारा क्या की है, भारत में एकता तोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि 1857 के युद्ध में दोस्तों हिंदू मुस्लिम में काफ़ी ज़्यादा एकता थी और अंग्रेज लोग इससे डर गए थे दोस्तों। तो सोचे कि इसको कैसे तोड़ दें कि भविष्य में क्या हो कि ये दोनों साथ में हमारे खिलाफ न लड़ सके। इसी के समय 1907 में आंग्ल और रूसी प्रतिबंध मंडलों के बीच क्या हुआ दोस्तों, बैठक हुई थी। अब जानते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में। 1910 से लेकर 1916 के बीच में जिनका जो शासनकाल रहा दोस्तों, इसी के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम क्या हुआ था दोस्तों, भारत में आए थे। जॉर्ज पंचम आए थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय दोस्तों। और 12 दिसंबर 1911 का क्या हुआ था दोस्तों, दिल्ली में उनका क्या किया, दिल्ली दरबार लगाया गया था, उसमें भव्य स्वागत किया गया था उनका, जहाँ बंगाल विभाजन को क्या कर दिया दोस्तों, रद्द कर दिया गया था और भारत की राजधानी कोलकाता से बदल के कहाँ लाई गई थी दोस्तों, दिल्ली में। तो यही पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी दोस्तों, तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में, जब लॉर्ड पंचम जो आए थे
भारत में दोस्तों 1912 में दिल्ली को क्या की गई दोस्तों, भारत की राजधानी घोषित की गई। और 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में क्या हुआ दोस्तों, बम फेंकने के आरोप में भाई बाल मुकुंद को क्या हुई दोस्तों, फांसी की सजा हुई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1916 में लॉर्ड हार्डिंग ने को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कची बनाया गया दोस्तों, कुलपति बनाया गया दोस्तों। लॉर्ड चेम्स्फोर्ड के बारे में जानते हैं, जिनका शासनकाल 1916 से लेके 1921 के बीच में रहा दोस्तों। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या हुआ दोस्तों, समझौता कराया गया ताकि दोनों क्या हो, आपस में साथ में लड़े ताकि देश की आज़ादी जल्द से जल्द मिले दोस्तों। 1916 में पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इन्हीं के शासनकाल में दोस्तों शिक्षा के सेंट्रल आयोग इन्हीं के शासनकाल में दोस्तों भारत में आया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय क्या हुआ दोस्तों, रॉलेट एक्ट पारित हुआ दोस्तों। ये बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट इनके समय पारित हुआ दोस्तों, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पारित हुआ। और रॉलेट एक्ट कब हुआ दोस्तों, तो 1919 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। आगे चलते हैं कि इसी के कारण क्या हुआ, 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों हुआ था, जिसमें कहाँ पर हुआ दोस्तों, अमृतसर में। और अमृतसर कहाँ है दोस्तों, पंजाब में है। और खिलाफत आंदोलन और महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन इन्हीं के समय हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में दोस्तों। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में जानते हैं दोस्तों, लॉर्ड रीडिंग के बारे में जानते हैं, हार्डिंग के बारे में जानते हैं दोस्तों कि इनके मोपला विद्रोह को लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था। लॉर्ड रीडिंग के समय क्या हुआ था दोस्तों, मोपला विद्रोह हुआ था। और 1921 ईस्वी में एम.एन. रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की क्या हुआ दोस्तों, स्थापना की गई। क्या है, क्योंकि कभी कभी कांग्रेस कमजोर पड़ जाती थी, तो दूसरा पार्टी भी होना चाहिए जो कि क्या हो कि आज़ादी के लिए आगे बढ़ के लड़ाई लड़ सके दोस्तों। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आने पर पूरे भारत में क्या हुई दोस्तों, हड़ताल की गई थी इन्हीं के शासनकाल में। इसी के समय 5 फरवरी 1922 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों, चौरी चौरा कांड हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि चौरी चौरा जगह पर दोस्तों पुलिस थाने में क्या कर दिया, फूंक कर दिया गया था। इसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए थे और गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन था दोस्तों, उसको क्या कर दिया था, वापस ले लिया था। इसी के साथ असहयोग आंदोलन की दोस्तों समाप्ति हुई थी। और इसी के समय 1922 ईस्वी में इलाहाबाद में सिविल सेवा की क्या हुई दोस्तों, परीक्षा की शुरुआत हुई थी। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा क्या की गई थी, इस स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा दोस्तों, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। और कब, तो 1923 में। और लॉर्ड इरविन से संबंधित इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं दोस्तों कि लॉर्ड इरविन के समय 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन क्या हुआ दोस्तों, भारत आया था। और लाला लाजपत राय की मृत्यु भी क्या हुआ था, इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। मृत्यु के बदले दिल्ली में क्या हुआ था, असेंबली बॉल फेंका था। कौन, लाला लाजपत राय के जो मृत्यु हो गई थी, उनसे काफ़ी आहत हो गए थे सरदार भगत सिंह। और आहत होने के कारण क्या हुआ था, इन्होंने कि दिल्ली के असेंबली में बम फेंका था और बताया था कि हमने बहरे कानों को सुनाने के लिए बम को फेंका है ना। इस तरह की घटना थी। और लाहौर के जेल में जतिन दास ने अंग्रेजों और भारतीय कैदों के बीच में क्या होता था तो बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, और इसीलिए 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल क्या हुई, शुरू की। और 64 दिन तक उनकी भूख हड़ताल चली। इनका दोस्तों जतिन दास के द्वारा इनका भी बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों, भूख हड़ताल चली। और 64वें दिन उनकी क्या हुई दोस्तों, मृत्यु हो गई थी। 64वें दिन उनकी क्या हुई दोस्तों, मृत्यु हो गई थी। लॉर्ड इरविन के समय 1929 में कांग्रेस लाहौर अधिवेशन का क्या हुआ दोस्तों, पूर्ण स्वराज का क्या हुआ दोस्तों, लक्ष्य रखा गया कि पूरा देश में हमको क्या चाहिए दोस्तों, आज़ादी चाहिए, पूरे देश भर में आज़ादी चाहिए। इसके लिए क्या हुआ दोस्तों, कार्य किए गए। आगे चलते हैं दोस्तों, इससे और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि इसी के समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। और इसकी शुरुआत 5 मई 1929 को उनको क्या कर लिया गया दोस्तों, गिरफ्तार कर लिया गया था। 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन के क्या की गई दोस्तों, शुरुआत की गई। और गोलमेज सम्मेलन में कहा, ब्रिटेन में की गई, जहां पर देश के अलग अलग प्रतिनिधि किए गए, वहां पर बैठक में हिस्सा लेने गए दोस्तों। 4 मई 1931 ईस्वी को गांधी इरविन क्या हुआ दोस्तों, समझौता हुआ। और इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया दोस्तों, स्थगित हो गया। अब जानते हैं दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में जानते हैं, जिनका शासनकाल 1931 से लेकर 1936 के बीच में रहा। अब जान लेते हैं इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। लॉर्ड वेलिंगटन के समय दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से क्या हुआ था दोस्तों, हिस्सा लिया था। लेकिन असफलता के बाद 1932 में वो दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर दिया दोस्तों, उन्होंने आकर शुरू कर दिए, क्योंकि वहाँ पर सही से निष्कर्ष कोई भी किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकल पाया दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत को क्या कर दिया दोस्तों, घोषित किया था, जिसके तहत दलित तथा को हिंदुओं से अलग करके अलग वर्ग मानते हुए उनके लिए निर्वाचन मंडल का क्या किया दोस्तों, प्रावधान किए। कहने का मतलब है कि उन्होंने क्या कर दिया, जैसे बताए थे लॉर्ड माउंट मिंटो का जो आया था दोस्तों जो अधिनियम, उसके तहत क्या हुआ था कि हिंदू मुस्लिम को बांटने की साजिश की गई थी। उसके बाद अब क्या हुई, हिंदू हिंदू को बांटने की साजिश की गई, जिसमें क्या कहा कि दलितों के लिए अलग क्या हो, इलेक्शन हो। और गांधी जी इससे बहुत ज़्यादा क्या हो गए दोस्तों, दुखी हो गए कि हम देश को एक के साथ में जीतना चाहते हैं, भारत को आज़ादी दिलाना चाहते हैं और देश को अंग्रेज लोग क्या करना चाहते, तोड़ना चाहते हैं, हर एक पल तोड़ना चाहते हैं, अलग अलग नए नए उपाय लगाकर दोस्तों। तो आमरण अनशन जो किया और उपवास करना शुरू किया, और अंत में पुणे समझौते के तहत दलित वर्ग को एक साधारण वर्गों के सीटों का क्या दिया दोस्तों, आरक्षण दिया गया, जो वर्तमान समय में दोस्तों लागू है। पूना समझौता 1900 पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, जो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों, 24 सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ। इसी के समय 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने क्या हुआ दोस्तों, हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वहां पर बुलाते थे और अंग्रेज और लोग आपस में लड़ाने की कोशिश करते थे और बात को सही से नहीं रखने देते थे दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। लॉर्ड वेलिंगटन के समय क्या होता है दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम लगाया गया कब दोस्तों, 1935 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1935 ईस्वी में। आगे चलते हैं लॉर्ड लॉन्ग लिथिगो के बारे में जानते हैं दोस्तों। लिथिगो के बारे में जानते हैं, जिनका शासनकाल 1936 से लेकर 1943 के बीच में रहा। लॉर्ड लिंग लिथिगो के बारे में जानते हैं। ये लिथिगो के समय पहली बार क्या हुआ दोस्तों, चुनाव करवाया गया, जिसमें कांग्रेस को कितना सीट मिला दोस्तों, कुल 11 और 8 प्रांतों में क्या गई, उन्होंने सरकार बने। 8 में से कितना दोस्तों, 11 में से 8 प्रांतों में उनकी क्या हुआ दोस्तों, कांग्रेस की सरकार बन गई 8 में से 11 प्रांतों में दोस्तों। और 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध क्या दोस्तों शुरू हो गई, और भारत ने इसमें भी अंग्रेजों ने झोंक दिया है ना, कि भारत के सैनिकों को कहा कि नहीं, जाके उसमें भारत के अंग्रेजों के तरफ से क्या कीजिए, युद्ध कीजिए। 1 मई 1940 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसने दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की क्या हुई दोस्तों, मांग हुई। बताया था दोस्तों इसके बारे में कि 8 मार्च 1940 में क्या हुआ था कि अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव को क्या हुआ था, लागू किया गया था। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, और इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्या कर दिया दोस्तों, क्रिप्स मिशन को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, और गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था दोस्तों। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो ये आंदोलन की क्या दोस्तों शुरुआत की गई, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी दोस्तों जानते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत अगस्त में हुई थी दोस्तों। इसी के समय 1943 में बंगाल में क्या हुआ था दोस्तों, भयंकर क्या पड़ा था दोस्तों, अकाल पड़ा था, सुखाड़ पड़ा था, और वहाँ की स्थिति काफी दयनीय हो गई दोस्तों। लॉर्ड वेवल के शासनकाल को जानते हैं दोस्तों, जो 1944 से लेकर 1947 के बीच में। इसी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत के आम चुनाव कराने की दोस्तों घोषणा की थी, और जिसमें प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभा को कांग्रेस का क्या दोस्तों पर्याप्त बहुमत मिला था, अच्छा खासा सीट कांग्रेस को मिला था। और कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, और कब आया दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत में, तो 1946 ईस्वी में भारत आया। और इसी समय 3 सदस्य थे, कौन दोस्तों इसके 3 सदस्य कौन थे, तो स्टोफर्ड किप्स और पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे, जो इसके क्या थे दोस्तों, सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। और 20 फरवरी 1947 ईस्वी को कैबिनेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसको संसद के नाम से जानते हैं दोस्तों, भारत में संसद के नाम से जानते हैं, यह घोषणा की कि जून 1948 तक भारत को क्या कर दिए, सत्ता को भारतीय को क्या दे दी जाएगी, यानी भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। अब क्या होता है दोस्तों कि लॉर्ड माउंटबेटन जो मार्च 1947 में से लेकर जून 1948 तक भारत के क्या रहते हैं, वायसराय रहते हैं दोस्तों। तो उनके जानते हैं उनके बारे में कि सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए मार्च 24 मार्च 1947 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को क्या बनाया गया दोस्तों, जो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के क्या दोस्तों पेश की गई, जिसमें भारत का विभाजन करना शामिल था, कि भारत के कितने भागों में बांटना है दोस्तों, 2 भागों में बांटना है, एक पाकिस्तान और एक भारत के रूप में। 4 जुलाई को क्या हुआ था दोस्तों कि 4 जुलाई को ब्रिटिश सांसद ने में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को क्या कर दिया दोस्तों, प्रस्तुत किया गया था, इसमें 18 जुलाई को क्या हुआ दोस्तों, स्वीकृति मिल गई।
आगे जानते हैं दोस्तों कि भारत का स्वतंत्रता विधेयक में दो नए देश को क्या घोषणा की, जिसमें एक पहला देश था कौन दोस्तों, भारत, और दूसरा कौन था दोस्तों, पाकिस्तान था। 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा भारत अंग्रेजों से क्या हो गया दोस्तों, स्वतंत्र हो गया था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, लॉर्ड माउंट बेटन को बनाया गया था स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और लॉर्ड माउंट बेटन के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय, देखिए इससे पहले जितना गवर्नर जनरल थे कौन थे दोस्तों, तो इससे पहले जो भी गवर्नर जनरल थे वो अंग्रेज थे, लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने दोस्तों, तो सी, जिसको चक्रवर्ती राजागोपालाचारी के नाम से दोस्तों जानते हैं। अभी इतना जो पढ़े दोस्तों, इसको एक ट्रिक के माध्यम से दोस्तों जान लेते हैं कि रॉबर्ट है विलियम की मौसी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। कहने का मतलब है कि रॉबर्ट है, तो रॉबर्ट का मतलब रॉबर्ट क्लाइव जो क्या चीज़ है दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर था। है का मतलब हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन दोस्तों, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग था दोस्तों। विलियम है दोस्तों, तो विलियम का अर्थ क्या है दोस्तों, विलियम बेंटिक्स है, जिन्होंने बंगाल का भारत का क्या दोस्तों पहला गवर्नर जनरल कौन है दोस्तों, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है दोस्तों। और की का तो मतलब है केनिन, भारत का पहला वायसराय कौन है दोस्तों, तो लॉर्ड केनिन भारत के पहले वायसराय है। मो मतलब होता है माउंट बेटन, कौन दोस्तों, माउंट बेटन, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, कौन दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम जब गवर्नर जनरल बने। और सी का मतलब है सी राजागोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो इसी को शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों कि रॉबर्ट है विलियम की मौसी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ में कि भारत में अस्थाई, अब दो लाइन में कर लेते हैं कि भारत में अस्थाई कर व्यवस्था की शुरुआत किसने की दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय कौन दोस्तों, तो लॉर्ड कैनिंग। कौन है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। बंगाल का विभाजन कब हुआ दोस्तों, 1905 में, और किसने किया दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। बंगाल का विभाजन रद्द किसने किया दोस्तों, तो बंगाल का विभाजन जो 1911 में रद्द हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के समय रद्द हुआ था बंगाल का विभाजन। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ दोस्तों, तो रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ और लॉर्ड कर्जन के समय रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। और रेलवे की शुरुआत की गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय। प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन की क्या हुई थी, भारत में स्थापना की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के समय दोस्तों क्या हुआ था कि पहली बार 1940 में पाकिस्तान की क्या हुआ दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के समय पहली बार पाकिस्तान की, नहीं दोस्तों ये गलत क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये गलत हो गया दोस्तों कि ब्रिटेन कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा दोस्तों, तो मार्च 1946 में पहुंचा था। और कब दोस्तों, तो लॉर्ड वेबल के समय क्या हुआ था दोस्तों, भारत में यह पहुंचा था। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन दोस्तों, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन दोस्तों, तो लॉर्ड माउंट बेटन। कौन दोस्तों, लॉर्ड माउंट बेटन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। आगे की ओर बढ़ते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसके समय गवर्नर कौन था दोस्तों, तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड। कौन था दोस्तों, लॉर्ड जेम्स फोर्ड। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई दोस्तों, 1800 ईस्वी में, और इसकी स्थापना के समय संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो लॉर्ड वेलेजली। कौन दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली के समय फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त योजना किसके समय स्थापना शुरुआत हुई दोस्तों, तो इसके जन्मदाता किसको बनाया था दोस्तों, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को अस्थायी बंदोबस्त की जनक के रूप में जानते हैं दोस्तों। सती प्रथा जिसको 1829 में बंद किया गया था, 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को बंद किया गया था किनके समय दोस्तों, तो लॉर्ड बेंटिक के समय इसको खत्म किया गया दोस्तों। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब लाया गया था, तो दोस्तों 1881 में लाया गया किनके समय दोस्तों, तो लॉर्ड रिपन के समय। किनके समय दोस्तों, लॉर्ड रिपन के समय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, 1902 ईस्वी में हुई। और किसके समय दोस्तों, तो इनकी ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। बंगाल का द्वैध शासन का कब शुरू हुई दोस्तों, तो 1765 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1765 ईस्वी में स्थापना की गई। और कब, इसके समय में दोस्तों, तो किसके समय, तो रॉबर्ट क्लाइव के समय बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया था दोस्तों। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को। कब दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को लॉर्ड बेबल के समय। किसके समय दोस्तों, लॉर्ड बेबल के समय। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो 1862 में। कब दोस्तों, 1862 में स्थापना की गई। और किसके समय दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के समय स्थापना की गई। होम रूल लीग की स्थापना और चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था किनके समय दोस्तों, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। और इनके समय जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था दोस्तों। सहायक संधि पद्धति जिसको 1798 में शुरू की गई दोस्तों, इसके द्वारा तो ये की गई थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। भारत का सहायक संधि का
का प्रयोग किसने किया दोस्तों? भारत में सहायक संधि का प्रयोग तो डुप्ले ने किया था दोस्तों। महारानी विक्टोरिया को ने केसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया दोस्तों? तो लॉर्ड लिटन को सम्मानित किया था 1877 ईस्वी में। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया था कब दोस्तों? 1835 में। और वो किसके समय दोस्तों? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। खुद को बंगाल का शेर को किसे कौन कहता था दोस्तों? लॉर्ड वेलिजरी खुद को बंगाल का शेर कहा जाना पसंद करता था दोस्तों। साइमन कमीशन भारत कब आया दोस्तों? साइमन कमीशन भारत आया 1928 ईस्वी में। और किनके समय? तो लॉर्ड इरविन के समय आया था। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसकी हुई दोस्तों? तो स्थानीय स्वशासन जो है लॉर्ड रिपन के समय। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय स्थानीय स्वशासन की दोस्तों शुरुआत हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुई थी। साथ में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था इन्हीं के समय हुई थी दोस्तों। अब जान लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब दोस्तों? 1906 में। कब दोस्तों? 1906 में। और लॉर्ड मिंटो के समय द्वितीय के समय हुई थी और इसी के समय हिंदू मुस्लिम का दोस्तों विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब दोस्तों? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था दोस्तों और ये लॉर्ड लिंगलिथिगो के समय हुआ था। कांग्रेस का जन्म किसके समय हुआ था दोस्तों? तो लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था दोस्तों। जान लेते हैं और क्वेश्चन कुछ कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ दोस्तों? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ दोस्तों? 1911 में, जब जॉर्ज पंचम आए थे। आगे चलते हैं कि किस वायसराय के काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था दोस्तों? तो चेम्सफोर्ड के। ब्रिटिश गवर्नर जनरल का डाक टिकट किसके समय चालू हुआ दोस्तों? डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी। डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी। भारत में टेलीग्राफ की सुविधा किसके समय शुरू हुई दोस्तों? तो ये भी क्या चीज दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी के समय। विलंब या राज हड़प नीति की शुरुआत किसने की दोस्तों? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई, इसकी शुरुआत की गई। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चला दोस्तों? तो वारेंग हेस्टिंग्स पर। वारेंग हेस्टिंग पर क्या कहते हैं? मुकदमा चला दोस्तों। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में हुई दोस्तों? तो लॉर्ड मेयो की क्या हुई? हत्या हो गई दोस्तों उसके कार्यकाल में ही दोस्तों। ये वीडियो दोस्तों काफी लंबा था और साथ साथ काफी इंफॉर्मेटिव था, इसलिए ये थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों। तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय और टाइम लगा दोस्तों। और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दिए। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। विशाल सर इंडिया को थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।